आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार में शांति कैसे रहे या खुशी से कैसे रहे या जीवन में सुखी कैसे रहे। आज हम समाज में देखते हैं कि ज्यादातर लोग, अधिकांशतः लोग दुखी हैं। कोई किसी चीज से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। हम सुख के स्वरूप या उसके प्रति सोच के बारे में जब हम विचार करते हैं कि हमारे समाज की इन सुख और दुखों के प्रति सोच क्या है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हमारा समाज उसी को सुखी मानता है कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हो, कोठी हो, बंगला हो या गाड़ी घोड़ों की सुविधा हो तथा जिसके घर में नौकर काम करते हो, उसको ही ये समाज है हमारा सुखी मानता है। किंतु हम देखते हैं कि जिनके पास ये सभी सुविधाएं हैं वो भी दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक करने के लिए उतारू हैं। फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि इनमें भी सुख नहीं है। ये सारी चीजें तो भौतिक साधनों की अधिकता और न्यूनता तक सीमित है। हमारा मन एक बहुत बड़ा भिखारी है। इसका ऐसा स्वरूप है कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन का अनुभव करता है। सही अर्थों में सुख और दुख का कारण इन भौतिक चीजों से आकलन करना हमारी एक नादानी है, एक भूल है। क्योंकि ये सारी भौतिक चीजें निरपेक्ष हैं। इनका सुख और दुख से, इनका तुम्हारे सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है। संबंध तुम्हारी वासना है, तुम्हारी तृष्णा है, चाहत है, अपेक्षाएं हैं, फलाकांक्षाएं हैं, हमारे स्वार्थ हैं। हम किसी चीज की इच्छा हुई और वह चीज हमें मिल गई तो दिल में सुख का या खुशी का एहसास होता है। अगर वह चीज नहीं मिली तो दुख होता है। इसका मतलब किसी चीज की कमी, अपूर्णता या अभाव का भाव ही दुख है तथा इसके विपरीत वस्तु की पूर्णता का भाव ही सुख है। संसार में सुख तो है, अगर सुख नहीं होता तो हम इनके पीछे इतनी दौड़ धूप नहीं करते। लेकिन सुख तो है, लेकिन क्षणिक है। किंतु इंसान स्थायी सुख प्राप्त करना चाहता है। स्थायी सुख प्राप्त करना इसलिए चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भोगों की प्राप्ति कर सके, सुखों की प्राप्ति कर सके। और परमानंद या परम शांति की प्राप्ति होना इसका सहज स्वाभाविक स्वरूप है। इसीलिए हर जीव अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। संसार द्वंद्वात्मक है। संसार एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। अगर संस्कार में एक सुख और दुख दोनों ही रहना स्वाभाविक है,
क्योंकि अगर सिक्का रहेगा तो ये दोनों ही रहेंगे, अर्थात सुख और दुख दोनों ही रहेंगे, क्योंकि संसार वासनात्मक है। किंतु हम इस सत्य की अनदेखी करके अपने समाज से बुराइयों को हटाकर केवल अच्छाइयां ही स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को समझने की हम भूल कर देते हैं कि अच्छाइयों का अस्तित्व भी बुराइयों के ऊपर ही निर्भर है। अगर बुराई हट जाएगी तो अच्छाई का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर दुख नहीं होगा तो सुख का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए इस दोनों ही चीजें एक सिक्के की पहलू की तरह हैं। अगर सिक्का रहेगा तो ये दोनों ही रहेंगे, और अगर सिक्का नहीं रहेगा तो ये एक भी चीज नहीं रहेगी। इन चीजों को समझने में हम भूल कर देते हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी नादानी है या भूल है। वासना का कारण अहंकार है। इससे वासना की उत्पत्ति होती है। अहंकार से ही वासना की उत्पत्ति होती है। वासना से विचारों की उत्पत्ति होती है, और इन विचारों में से बुद्धि अधिकांश विचारों को छोड़कर केवल कुछ ही विचारों को नियंत्रित कर शरीर को कार्य करने का आदेश देती है। यह कर्म जाल का चक्कर है, या यह कर्म बंधन का चक्कर है। अब हम विचार करते हैं कि फिर दुखों से निवृत्ति कैसे हो। हमें दुखों से निवृत्ति के लिए जो दुखों का जो कारण है, उस कारण की अवहेलना करते हुए हम उस कारण की तो अवहेलना कर देते हैं जो मेन कारण है। दूसरे ही चीजों को सहारा लेने का प्रयास करते हैं। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई उपवास करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई धर्मशाला बनवाता है, और कोई कुछ करता है और कोई कुछ करता है। लेकिन जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंजीर तो जंजीर ही है तो बंधन ही, क्योंकि बंधन का कारण अहंकार और वासना तो मौजूद है। जो बंधन का जो कारण है, इन सारे कार्यों को करते हुए भी हमारे अंदर अहंकार और वासना मौजूद है। हम इन प्रयासों को करके अपने अहंकार को और बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अगर हम समाज में देखते हैं कि अगर किसी का बेटा मरता है या किसी के घर में डकैती डरती है, तो हमें उनसे दुख नहीं होता, क्योंकि उनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, उनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए किसी का बेटा मरे या घर किसी के घर में डकैती डले, कोई प्रयास नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्वयं का बेटा मरता है या स्वयं के घर में डकैती डलती है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनसे हमारा कुछ स्वार्थ है, उनसे हमारी कुछ प्राप्त करने की चाहत है। इसीलिए हमें बहुत दुख होता है। नहीं तो मरने और डकैती डरने के कार्य में कोई फर्क नहीं है। फर्क है
तो केवल स्वार्थ और अपेक्षाओं का है। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें वासना या संसार की अनित्यता या क्षणिकता या मिथ्यत्व को जानकर कि इनसे हमें शाश्वत या स्थायी परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका स्वरूप ही अनित्यता है, क्षणिकता है या मिथ्यत्वता है। जैसे हम किसी अग्नि में पैर रखते हैं और अग्नि में पैर रख करके हम ये चाहें कि हमें कोई परेशानी नहीं हो, भाई अग्नि का स्वरूप जलाना है, अग्नि जलाएगी तो शरीर को पीड़ा होगी। इसी प्रकार से ये भी वासनात्मक संसार का भी यही स्वरूप है कि क्षणिकता है, इसमें मिथ्यत्वता है। जब उसका स्वरूप ही है तो इसमें शाश्वत परमानंद की प्राप्ति उससे होगी क्यों? यह जानकर इनके प्रति दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हमने जान लिया कि इनसे हमें शाश्वत या पूर्ण आनंद की, परमा आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कि ये संसार में सार्थकता नहीं है, क्षणिकता है, अनित्यता है। तो इनके प्रति उपेक्षा का भाव रख करके वासना रहित या अपेक्षा रहित, फलाकांक्षा रहित, आशा रहित, स्वार्थ रहित होकर यथा प्राप्त जो कुछ भी उपलब्ध है हमारे पास, हमें उससे ही ईश्वर की इच्छा या ईश्वरीय देन समझकर उसे दिल से स्वीकार करना। एक रास्ता तो यह है। दूसरा रास्ता समता का रास्ता है कि जब हम ये जानते हैं कि संसार में वासना से हमें दोनों ही चीजों की प्राप्ति होती है, संसार एक सिक्के की पहलू की तरह है कि रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे। जिस तरह से हम सुख को गले लगाते हैं, उसी प्रकार से दुख को भी ईश्वर का ही कार्य समझ करके, जब सुख ईश्वर का कार्य है, ईश्वर की देन है, तो दुख भी तो उसी की ही देन है। तो दोनों में फर्क क्यों? ये हमारी इस भूल को, नादानी को दूर कर दोनों में को ही ईश्वर की देन समझकर, समता का भाव समझ करके दोनों को ही गले से लगाएं। इससे हम में साक्षी का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो साक्षी भाव उत्पन्न होने पर जो कुछ भी हमें यथा प्राप्त उपलब्ध होगा, चाहे हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सब में संभाव का दृष्टि कोण रख करके जो कुछ भी यथा प्राप्त उपलब्ध है, उसी में ही संतुष्टि का भाव रखकर उसे स्वीकार करना हमें जरूरी है। इस बात को समझ करके कि ये दोनों के दोनों ही ईश्वरीय देन है। ये यथा प्राप्त उपलब्ध में संतुष्टि का स्वरूप ही जो है, यही स्वरूप अनासक्ति है। यही हमारा सहज और स्वाभाविक स्वरूप है। ये ही आत्मा का यथार्थ चित्रण है। इससे ही एकत्व का भाव पैदा होता है, इससे ही समर्पण का भाव होता है, इससे ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, सच्चे मिलन का भाव होता है। इससे ही अहंकार की निवृत्ति या विशुद्धता होती है। इससे ही परम शांति मिलती है, क्योंकि द्वैत से ही पैदा होता है बंधन, संघर्ष, प्रयास, अहंकार, तनाव,
और एकत्व या अद्वैत ही विश्राम का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। परमानंद या परम शांति यही तुम्हारी स्वाभाविकता है और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो मुक्ति है।